अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स पे आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। और पाकिस्तान का बड़ा पुराना रिश्ता है और पाकिस्तान आपको पता है ऑलरेडी FATF के चंगल में फंसा हुआ है। तो ये क्या मामला है सारा, ये तो खैर आज हम नहीं देखेंगे, मजाक किया, लेकिन ये आज हम नहीं देखेंगे। आज हम प्योरली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अरेंड इसकी पाकिस्तान इसके अंडर किस तरह आता है ये हम देखेंगे। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है एंड आपको रिसेंटली न्यूज़ में पता चल गया होगा कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू स्टे ऑन द ग्रे लिस्ट अंटिल 1 जून ऑफ 2022। तो अब ये आज तो हम पढ़ेंगे ग्रे लिस्ट होती क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट का नाता क्या है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है क्यों, और पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट जो है ये पाकिस्तान चलें नेक्स्ट हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। यार सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई नीड इट इन वेरी मच क्या कहते हैं डिज़ायर। उसकी वजह ये है कि यही सब्सक्रिप्शन जो है ये हमें मोटिवेट करती है कि हम लोग मज़ीद काम करें। अदरवाइज़ आपको पता है कि हमारे चैनल पे डिसकंटिन्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वीडियोस की। उसकी वजह यही है कि हमारे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। अगर आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस दें, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट करें, आई प्रॉमिस यू आई विल बी कंटिन्यूड, I'll make it consecutive videos on this channel। लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। एंड द नेक्स्ट वन इसके PDF ऑब्वियसली यू नो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज जो है मैच्योर माइंड्स पाकिस्तान का, वहाँ से आप जाएँ, वहाँ से आपको हमारी वीडियोज़ की तमाम वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। ये ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बता दिया। FATF का ओवरव्यू है, एक वीडियो 1 है इसकी, वीडियो जो 2 होएगी या 3 होएगी वो आपको जल्द ही इंशाल्लाह ताला इसमें मिल जाएगी। तो FATF की प्लेनरी जो मीटिंग है वो गोइंग ऑन थी लास्ट वीक, जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी तब गोइंग ऑन थी। अब तो खैर उसने डिसीजन भी दे दिया कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने वाले हैं। तो ये FATF की प्लेनरी मीटिंग, तो प्लेनरी मीटिंग होती क्या है FATF की? प्लेनरी मीन्स के जो हेड्स ऑफ द FATF है, पहले मैं आपको बता दूँ FATF है, ठीक है। FATF की ना आगे 9 ब्रांचेज हैं, 9 ब्रांचेज कह लें, 9 सब्सिडरीज कह लें, 9 फर्दर अदारे हैं। अब उन सब के जो हेड्स हैं ना वो जब आपस में मिलते हैं और किसी मुल्क की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं प्लेनरी मीटिंग। और ये साल में 3 दफ़ा होती है। एक दफ़ा होती है अक्टूबर में, एक दफ़ा होती है फरवरी में, और एक दफ़ा होती है जून में। और ये 2022 में होएगी 1 जुलाई को। तो अक्टूबर, फरवरी एंड जून में। अभी वाली कौन सी हुई है? ये सेकंड वाली, फरवरी वाली। ये तीनों मिलते ही मिलते हैं। ये जो हेड्स हैं ना, प्लेनरी मीटिंग्स होती ही होती हैं इन तीनों महीनों में। तो अभी रिसेंटली जब फरवरी में हुई है तो पाकिस्तान को उन्होंने कंटिन्यू रखा है इन द ग्रे लिस्ट। इवन के UAE को भी एंटर कर लिया है ग्रे लिस्ट में अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड टर्की। तो वो एक मीम भी मैं पढ़ रहा था जी कि उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो रही है FATF की ग्रे लिस्ट में। तो UAE आ गया, तुर्की आ गया, पाकिस्तान आ गया, बाकी लोग भी आ जाएंगे। खैर अब बात करते हैं FATF क्या चीज़ क्या है, कब बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है जी, FATF। इसको कहा जाता है ग्रुप डी एक्शन फाइनेंस। ये गाफी इसका फ्रेंच नेम है। ये बनी थी पेरिस में, फ्रांस में। तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में ही है। ये कब बनी थी? 1989 में, 1989 में बनी थी। और ये G7 कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लिया था। अब क्यों लिया था? ये लिया था जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने ख़त्म करने के हवाले से ये एक अदारा बनाया था। अभी G7 कौन कौन से ममालिक है? US है, UK है, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी एंड जापान। लेकिन 9/11 के हादसे के बाद, 9/11 के वाक़े के बाद इसको टेररिज्म फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मैंने बता दिया पेरिस, फ्रांस में है। यानी कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग, AML एंड क्या कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म ATF, तो इन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पे भी AML का लफ्ज़ आए तो आपने समझ लेना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और ATF का मतलब आए तो एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक है जी। आगे चलते हैं। FATF इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है।
ठीक है, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। इसमें करंटली है 37 मुल्क, जो आप ये देख रहे हैं ना ग्रीन में, ये ममालिक हैं FATF के। इसके अलावा भी ममालिक हैं, ये सिर्फ यही नहीं है। सऊदी अरबिया जैसे इसका मेंबर है, जहाँ पे ग्रीन में मेंशन नहीं है, लेकिन सऊदी अरबिया इसका मेंबर है। तो ये भी, इसके अलावा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरपोल जो है, ये इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। अब IMF है क्या चीज़, सॉरी, FATF का जो प्रेसिडेंट है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है। ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको लीड करने के लिए एक बंदा चाहिए होगा ना, तो ये हर 2 साल बाद अपना वो जो लीडर है उसको चेंज कर लेते हैं। तो अभी 30 जून 2022 तक जो लीडर है ना इनका, वो है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ जो हमारे मामलात रहे हैं पीछे, तो वो जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली आर गोइंग टू कॉस्ट पाकिस्तान। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान FATF का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ FATF, लेकिन इंडिया है। ठीक है, अब क्यों है वो हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके मेंबर हैं जी 39 फुल मेंबर हैं, 37 जो है कंप्राइजिंग, जो 37 वो जुरिस्डिक्शंस हैं, यानी गवर्नमेंट साहब 2 जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? यूरोपियन कमीशन एंड GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड इस तरह के ममालिक हैं सारे, इवन के सरप्राइजिंगली इजराइल एंड इंडिया इसमें इंक्लूडेड है, और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। फिर ये जो है पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम करते हैं। पहले हम देखते हैं इंक्लूजन का क्या तरीकाकार है FATF में। FATF मेंबर को चुनता है GDP के लिहाज से, जिसका जितना साइज़ बड़ा होएगा उसको उतने ही चूज़ करते हैं। इनकी बेसिकली 40 रिकमेंडेशंस है, जो उन 40 रिकमेंडेशंस को पूरा कर लेता है मुल्क, उसको ये FATF में शामिल कर लेते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इकॉनमी बड़ी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी इकॉनमी का बड़ा होना भी ज़रूरी है। तो फिर वो क्या करते हैं, FATF का मेंबर बन जाता है। ऑलमोस्ट दुनिया के सारे मेंबर ही, सारे के सारे ममालिक ही चाहते हैं, 200 के करीब ममालिक ने प्लेज किया हुआ है कि हम FATF को ज्वाइन करेंगे। और इनमें से कितने मेंबर हैं? 37 मेंबर हैं। तो फिर ये 39 मेंबर या 37 जो मेंबर हैं, 200 कंट्रीज को कैसे ये प्लेज क्यों ये करते हैं? सिर्फ 39 ही मेंबर क्यों हैं, बाकी मेंबर क्यों नहीं हैं? ये अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या सीन है, 40 रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई हैं। तो वो 40 जो रिकमेंडेशंस हैं उनको जो पूरा करेगा वो बन जाएगा इनका मेंबर। लेकिन 200 कंट्रीज़ का फिर क्या, वो कैसे FATF के साथ कंसर्न है? पाकिस्तान तो मेंबर है नहीं, तो फिर वो FATF के साथ पाकिस्तान किस तरह कंसर्न है? तो वो इस तरह कंसर्न है जी कि FATF ने बनाई हुई है अपनी आगे सब्सिडरीज, यानी FATF मेन बॉडी है, उसने आगे 9 या 9 के करीब सब्सिडरीज बनाई हुई हैं। उन सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी का पार्ट है पाकिस्तान। अब वो सब्सिडरीज क्या करती हैं, वो जो इदारे FATF ने बनाए हुए हैं वो क्या करते हैं, उनको कहते हैं FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़, FSRB, FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़। अब ये जो FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़ है, ये ध्यान रखती हैं ममालिक पर कि कौन सा मुल्क जो है वो FATF की मेंबरशिप के लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ये FSRBs जो हैं ये फिर रिकमेंड करती हैं उस पर्टिकुलर मुल्क को कि आप FATF का पार्ट बन जाए। तो पाकिस्तान डायरेक्टली FATF का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान FATF के एक सब्सिडरी है APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसका पार्ट है। अब FATF का मेंबर होने का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब उसका फ़ायदे क्या क्या हैं? आप लोग दुनिया में जहाँ मर्ज़ी से FDI ले लें, वर्ल्ड बैंक से आपकी कोऑपरेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, ADB से आपने, अब पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली ज़्यादातर उधार ही चाहिए होगा, तो पाकिस्तान उधार बड़ी आसानी से ले सकेगा IMF से। अभी हम $6 बिलियन लेने के लिए तरसते हैं लोग, 600 बिलियन, जापान का $500 बिलियन का कर्ज है, FATF नहीं पूछता। उसकी वजह क्या है कि वो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं, इसके अलावा FATF का मेंबर है। और पाकिस्तान किसका मेंबर है? एशिया पैसिफिक ग्रुप का, यानी कि मैंने आपको बताया ना क्या है, FATF मेन बॉडी है, इसकी आगे 9 सब्सिडरीज है। ठीक है जी, पाकिस्तान उसमें से एक का मेंबर है। इस तरह ये FATF पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब FATF, अब पाकिस्तान एक मेंबर है, इस तरह सारी की सारी दुनिया के ममालिक ना इन सब्सिडरीज के मेंबर हैं। अब ये सब्सिडरीज जो रिपोर्ट देंगी FATF को, वही रिपोर्ट मानी जाएगी इन FATF।
अब FATF में जो रिपोर्ट जाएगी नेगेटिव जाएगी तो नेगेटिव रिएक्शन FATF का, पॉजिटिव जाएगी तो पॉजिटिव FATF का रिएक्शन, है ना, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, इंडिया, चाइना और US जो हैं वो APG के भी मेंबर हैं, FATF के भी मेंबर हैं, दोनों के मेंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी नाम ये हैं, कैरेबियन FATF है, यूरोपियन ग्रुप, यूरेशियन ग्रुप है, ईस्टर्न सदर्न, ये आगे आप पढ़ लेंगे। ये मैप वाइज मैंने आपको दे दिया, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी बॉडी कहाँ पे है, किस एरिया को रिपोर्ट करती है टू FATF, यानी कि जो इस एरिया को ना, एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो, इसको कौन देखता है, ये APG देखती है। अफ्रीका में 2 काम कर रही हैं, एक तो ये है ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका AML ग्रुप, और उसके अलावा एक है गियाबा, तो ये काम करें। यूरोप में भी तकरीबन 2 के करीब है। अब ये है एक ये है, जो भी है नाम पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अमेरिकन FATF, कैरेबियन FATF, तो ये सारी जो है ना ये कंट्रोल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल करते हैं APG, ऑस्ट्रेलिया APG के ही अंडर आता है। तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा, एशिया पैसिफिक का जो हेडक्वार्टर ना वो याद रखना सिडनी में। कहाँ पे है? सिडनी में। एशिया पैसिफिक का हेडक्वार्टर है सिडनी में। ये कलर वाइज है FATF के जो मेंबर है, जो मेंबर नहीं है, जो बनने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस स्लाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको ज़रूर ये, अब FATF ने ना, आपको पता होगा कि FATF के जो सब्सिडरीज हैं उनकी 3 लिस्टें हैं। FATF ने 3 लिस्टें अलॉट की हुई हैं FSRB को, FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़ को। अब वो 3 लिस्टें हैं, एक वाइट लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट, एक है कौन सी, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। कौन कौन सी है? 3 कैटेगरीज, वाइट, ग्रे, ब्लैक। अब जो तो ममालिक होते हैं जी बहुत सीरियस, यानी कि जो तो FATF के मेंबर भी होते हैं और बड़े सीरियस होते हैं कि वो FATF को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो एफर्ट्स भी सीरियसनेस में कर रहे होते हैं, तो उन ममालिक को रखा जाता है FATF की वाइट लिस्ट में, ठीक है। यानी कि जो ममालिक डिज़ायर रखते हैं, जो प्लेज करते हैं कि हमने FATF का मेंबर बनना है, और दूसरे वो उस किस्म के इकदाम भी कर रहे हैं जो FATF कह रहा है उन 40 रिकमेंडेशन के मुताबिक, तो उनको क्या कहेंगे? FATF की वाइट लिस्ट में। जबकि जो ग्रे लिस्ट होती है ना, ग्रे लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जो कि प्लेज तो कर रहे होते हैं कि हमने FATF का मेंबर बनना है, लेकिन उनके पास स्ट्रेटजिक जो डेफिशिएंसीज होती हैं ना, जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म है, तो पाकिस्तान टेररिज्म की वजह से जो फाइनेंसिंग है उसको रोक नहीं पा रहा, लेकिन बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे बैड गवर्नेंस है, और हमारा पोरस बॉर्डर है, और इसके अलावा इंडिया की वजह से भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इसको काबू नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से FATF क्या करता है, फिर जो ममालिक इक़दामात कर नहीं पाते लेकिन उनकी डिज़ायर है कि वो FATF में शामिल होंगे, उनको रखता है ग्रे लिस्ट में, जिस लिस्ट में इस वक्त पाकिस्तान है। और तीसरी लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल लिस्ट है वो है जी ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में 2 ही ममालिक हैं फ़िलहाल, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अब ब्लैक लिस्ट में कौन से होते हैं? जो कि कहते हैं कि हमने भाई ना FATF का मेंबर बनना है और ना ही हम इक़दाम करेंगे, सिंपल सी बात है। दे आर कंसिडर्ड हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस। अब इस पे अब इन मुख्तलिफ लिस्टों का मतलब क्या है? वाइट लिस्ट जो होगा वो दुनिया में ट्रांजैक्शन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बड़ा इजी फील करेगा, ट्रेड के हवाले से बाकी ममालिक से बहुत इजी फील करेगा। ग्रे लिस्ट में थोड़ी सी सैंक्शंस लग जाएंगी, आपको ज़्यादा कागज़ वगैरह प्रेजेंट करना पड़ेंगे, आपको ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो फेस करना पड़ता है। और ब्लैक लिस्ट में तो सारे के सारे कता तलकी कर देते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें एवेल्युएट करते हैं, जिसमें वाइट लिस्ट में रखना है, ग्रे में रखना है, ब्लैक में रखना है, वो कैसे तरीकाकार है, वो कौन सा, उस तरीकाकार को कहते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशन। ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन कौन करता है? ये करता है FATF एंड अपना FSRBs, ठीक है। ये दोनों करते हैं मिल के। ये होता है, पहले क्या करते हैं, वो जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनसे बात करते हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनसे, ठीक है। 40 रिकमेंडेशन फिर आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी देखी जाती है, फिर म्यूचुअल एवेल्यूशन होती है, सेल्फ एवेल्यूशन भी गवर्नमेंट खुद भी एवेल्यूएट करती है ना, तो फिर वो भी रिपोर्ट देते हैं। टाइपोलॉजिकल एक्सरसाइज लाइक NGOs वगैरह से रब्ते किए जाते हैं। उसके बाद प्लेनरी डिबेट होती है, ठीक है। प्लेनरी डिबेट के बाद कंट्री की एक रिपोर्ट शाया होती है, गज़ट शाया होता है। उस गज़ट में फिर ये मेंशन किया होता है कि इसको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक में, वाइट में दिया गया और क्यों दिया गया, तो ये सारी चीज़ें शाया होती हैं। अब
होता क्या है, यानी कि ब्लैक लिस्ट में कोई मुल्क चला गया या ग्रे में चला गया, उसका नुकसान क्या है? नुकसान बहुत ज़्यादा है। ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये 3 मेन जो है इदारे, ये हमारे इदारे हैं कौन से, जो कि दुनिया में फाइनेंशियल सपोर्ट पे करते हैं। तो इन तीनों से आपका जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं वो उधार नहीं ले सकते, और अगर ग्रे हैं तो यहाँ पे इनको ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है। इसके अलावा जो दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने तो प्लेज किया हुआ कि हमने FATF का मेंबर बनना है, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो FATF के मेंबर के वो रिकमेंडेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक के साथ ताल्लुक़ रखें? तो फिर उनके साथ भी जो ट्रेड होगी वो नहीं हो पाएगी। रेमिटेंसेस में मसला आ जाता है, ठीक है, रेमिटेंसेस में कमी आ जाती है। उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं उनके जो शहरी हैं वो उस तरह के हकूक़ इंजॉय नहीं कर पाते बाकी ममालिक में। ऑब्वियसली वो इसका तल्लुक़ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा है कि जो ममालिक ये चाहते हैं कि हमने FATF का मेंबर बनना है, तो वो ब्लैक लिस्टेड ममालिक को एक क्या कहते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसे हैवी ड्यूटी लग जाएगी किसी मुल्क में जाने से, वीज़ा, आपके लिए वीज़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी कॉस्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं, ये भी आप पे लग सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा FATF का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो जाता है 200 मेंबर्स की वजह से, और वो भी इकोनॉमिक मेंबर्स, ठीक है। तो ये वो रीज़न है। तो FATF, इसका ड्रॉबैक भी है, FATF पोटेंशियल अप्लाइड फॉर द फॉरेन पॉलिसी टूल आल्सो। अब FATF ये फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। FATF पूरी की पूरी कंट्रीज़ को हाईजैक कर लेता है, जैसे पाकिस्तान के साथ इस टाइम हो रहा है। और इसमें ऑलरेडी जो लार्ज साइज GDPs हैं वो ह्यूमिलेट करते हैं जो स्मॉल साइज GDPs हैं, और जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हुआ है। और किया किसने? FATF के अंडर अमेरिका ने। पिछले 20 साल से तो यही हो रहा है ना। दैट वाज ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ FATF में, एंड क्या 40 सेंक्शंस में से वो कौन कौन सी सेंक्शन है जो पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा। सदियाँ हो गई पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा। आखिरी दफ़ा 2018 से पाकिस्तान FATF में एंटर हुआ था, ग्रे लिस्ट में, वाइट लिस्ट ग्रे लिस्ट में आया था। तो इस वजह से मैंने कहीं पढ़ा था कि अबाउट $6 बिलियन का नुकसान हो रहा है हमें एनुअली। तो इतना हम लोग IMF से कर्जा लेते हैं को 3-4 साल में, $6 बिलियन का। अभी जो किस्त ली है वो $6 बिलियन की ली है ना। तो वो क्या रीज़न है कि हमें इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेक्चर सब्सक्राइब कर दें, एंड ज़रूर करें यार, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पेज आप ऑब्वियसली वहाँ से आपको तमाम की तमाम PDF मिल जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।